सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ सिमरन, हमारी युवा साधिका। और बड़ी खुशी की बात, आज सिमरन का बर्थडे। तो सबसे पहले सिमरन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सिमरन के साथ जुड़ते हैं आज की सुंदर योग साधना में। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने। शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानेंगे। दोनों हाथ पीछे, घुटने दबे हुए। धीरे धीरे दोनों पंजे अपनी ओर खींचें। रीढ़ गर्दन लगातार कोशिश करें जितना संभव हो सके सीधी रहे। फिर से सामने की ओर ताने, पुनः अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया हो। पाँव की मांसपेशियां लचीली बनती हुई, रक्त का प्रवाह बढ़िया होता हुआ। दोनों पंजे एक साथ गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे लेकिन। एड़ियों को मिलाकर रखें, कोशिश जरूर करें। घुटने भी लगातार दबे हुए, प्रयास में कोई कमी ना हो। सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए क्रिया को करते जाएं। विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। घेरा बड़े से बड़ा बने। लगातार चेहरे पर खुशी। दोनों एड़ियों को थोड़ा खोल लें 1 फीट के करीब। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन के ऊपर लगाएं। फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। जब बाहर की ओर जाए, छोटी उंगली आसन को स्पर्श करे। जब अंदर आए तो दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को स्पर्श करें। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया से पूरे पांव का कर्व बनता हुआ। करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव मिलाएं। राइट पांव को अपने हिप्स के साथ लगाएं, एड़ी को। फिर लेफ्ट पांव को लगाएं हिप्स के साथ। करते जाइए। थोड़ा हाथ का सहारा मिल जाए पीछे, करते जाइए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एड़ी अंदर की ओर आए। अब दोनों पांव एक साथ, दोनों पांव की एड़ियां एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेंगे जी, करेंगे। खुश होकर करेंगे जो भी क्रिया करें। घुटने आपके प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। घुटने ऊपर नीचे करने प्रारंभ कर दें। करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड, करते जाइए, करते जाइए। लगातार एड़ियां अपनी ओर खींचिए। जितना संभव बन सके
कमर को, गर्दन को सीधा रखिए। आंखें भी कोमलता से बंद, होठों पर मंद मंद मुस्कान। करिए जी, करिए, कोशिश जरूर करिए। पांव के जोड़ विशेष प्रभाव में, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पद्मासन लगाने में तो बहुत अधिक सहायता मिलेगी आपको। करेंगे जी, करेंगे। कुछ साधक एड़ियों को थोड़ा ढीली पड़ गई, आगे आ गई, खींचिए अपनी ओर। करते जाइए, करते जाइए। गर्दन कमर सीधी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को विश्राम देंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। दाहिनी टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आंखें कोमलता से बंद करें। मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वास। बड़े सहज भाव से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। ना श्वास भरने की आवाज़ आए स्वयं को, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आए। जब हम श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन सुबह की समृत बेला में दूर होते हुए भी सुंदर सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। और आज तो बड़ी खुशी की बात, हमारी युवा साधिका सिमरन का जन्मदिन है। भगवान इसको बहुत लंबी आयु दे। इसी प्रकार पूरा परिवार हम सब के साथ योग से जुड़ा रहे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी मिलकर साथ देंगे। पूरे परिवार के साथ भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोलिए, दोनों पांव सामने कीजिए। कमर चक्र आसन का अभ्यास करते हैं जी आज बैठकर। दोनों पांव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल दें वी शेप में, पंजे सामने की ओर तने हुए पूरी क्रिया के दौरान। दोनों हाथ घुटनों पर, अब दोनों हाथ कंधे की सीध में लेकर आए सामने, पांचों उंगलियां मिली हुई, हाथों में कंधों के समान दूरी, पंजे सामने की ओर तने हुए। अब दोनों भुजाएं इसी अवस्था में लेकर चलें धीरे धीरे राइट साइड में, गर्दन भी घूमेगी, हाथों का गैप कंधों के समान रहेगा। धीरे धीरे लेकर आए मध्य में, फिर लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, राइट साइड में करेंगे जी करेंगे। घुटने दबाकर रखें, पंजे तान कर रखें, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। कोशिश कीजिए थोड़ा और घुमाव आए, कटी भाग सामने लेकर आए, हाथों का गैप बराबर बनाकर रखें कंधों के समान। राइट साइड में लेफ्ट, शब्दों पर चलें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने की ओर तानिए, दूर से दूर, धीरे धीरे दोनों भुजाएं वापस, हाथों का स्टैंड बनाकर इसी अवस्था में हल्का विश्राम। श्वास को सामान्य करें, चेहरे पर प्रसन्नता, पुनः मन मनाएं। एड़ी खड़ी हुई है, पंजे तने हुए हैं, दोनों पांव अधिक से अधिक खुले हुए हैं, दोनों हाथ घुटनों से आगे पांव पर पूर्ण स्थिति करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे से आगे, लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं पीछे, लेफ्ट से राइट करते जाएं। कोशिश करें जब आगे झुकें तो श्वास को छोड़ना है, जब आप उठें तो श्वास भरने हैं। करिए जी, पंजे को पकड़ना नहीं है, कोशिश करें पंजे से आगे मेरी हथेलियां जाएं। घुटना लगातार दबा हुआ, पूरा पेडू प्रभाव में, लीवर पर, पैनक्रियाज पर विशेष प्रभाव। करते जाइए, करेंगे करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सिमरन। आज सिमरन बिटिया का बर्थडे भी है। बहुत सारी विशेष आ रही है हमारे पास। करते जाइए करते जाइए, धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। ताड़ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और दोनों भुजाएं तानते हुए ले चलें ऊपर, साथ में एड़ियों को उठाएं। श्वास भरते हुए करें ये क्रिया। और अब सामान्य श्वास में इसी अवस्था में रुक जाएं, लगातार खिंचाव बना हुआ, आँख खोलकर करें, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करके करें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, कोहनियों में जरा सा भी खम नहीं, पूरे शरीर का वजन केवल पांव के अंगूठे उंगलियों पर। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में। रुकना लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों भुजाएं साइड तानते हुए नीचे, पांव में सुविधाजनक दूरी, विश्राम। थोड़ा सा अपने पांव को ऊपर नीचे करें, घुटनों को मोड़ते जाएं, साथ में उंगलियों को खोलते जाएं, बंद करते जाएं। हर बार
एड़ियाँ आपके हिप से लगे, कोशिश ज़रूर करें। करिए करिए करिए। वापिस आएंगे। हाफ बेंडिंग, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और रुकिए। यहाँ पर गर्दन सीधी, भुजा को लटकने नहीं देंगे, बिल्कुल कंधे की सीध में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव। पिंडलियों के ऊपर, घुटनों पर, कंधों पर आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। दूसरे बच्चे भी आज हमारे साथ हैं, सब आए हुए हैं। तो अब मैं चाहूँगा कुछ आसनों का अभ्यास। प्रियल हमारे साथ है, प्रज्ञा हमारे साथ है, जिज्ञा हमारे साथ है। तो 2-2 मिनट का एक एक सूर्य नमस्कार कराइए आप जल्दी जल्दी। चलिए, सबसे पहले प्रियल कराएगी एक सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। वार्म अप वाला सूर्य नमस्कार करेंगे 2-2 मिनट के लिए। आसन के अगले भाग पर आएंगे। पंजे खुले, एड़ियां मिली, हाथ शरीर के साथ, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। अब हाथों को लाएंगे प्राणायाम मुद्रा में। कोहनी से कलाई तक का भाग बिल्कुल सीधा। करेंगे सूर्य भगवान को याद मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम सूर्याय नमः। अब बाजुओं को सामने से तानते हुए लेकर जाएंगे ऊपर। शरीर का दबाव देंगे ऊपर से ऊपर। बाजुएं कान से लॉक, अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब कमर का दबाव देंगे हल्का सा पीछे। कटी भाग से हम थोड़ा पीछे झुकेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे आगे। इस स्थिति में हमारे घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे, बाजुएं कान के साथ लॉक रहेंगी। प्रयास करें कि हमारी हथेलियां आसन से लग जाएं। जिनकी हथेलियां लग जाएं, वो अपना माथा घुटने पे लगाने का स्पर्श करेंगे। अब दोनों हथेलियां दाएं और बाएं जमाते हुए लेकर जाएंगे अपना दायां पांव पीछे से पीछे। कमर नीचे से नीचे, माथा ऊपर से ऊपर। जमा दे दोनों हथेलियों को आसन पर अच्छे से। दाएं पांव का घुटना बिल्कुल ना मुड़े। हमारा आधा शरीर खिंचता हुआ, आधा शरीर दबता हुआ। अब लेकर जाएंगे अपना बायां पांव भी पीछे से पीछे। प्रयास करेंगे कि हमारी एड़ियां आसन से स्पर्श कर जाएं। ठोडी को लगाएंगे कंठकूप में, पर्वताकार स्थिति। शरीर पर्वत के भांति मजबूत बनता हुआ। अब सारा भार अपनी हथेलियों पर डालते हुए शरीर को आगे की ओर धक्का देंगे। और आ जाएंगे फट्टे की भांति पैरेलल।
गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। बहुत सुंदर प्रयास सिमरन। अब क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि को संकोचित करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के सारे गुण समाते हुए हल्की विश्राम की स्थिति। प्रयास करें कि पीछे से आपकी एड़ी पंजे घुटने मिले रहें और आगे से आपकी कोहनियां खड़ी रहें। अब सारा भार अपनी हथेलियों पर डालकर अपनी बाजुओं को सीधा कर देंगे। ले जाएंगे अपनी गर्दन को पीछे से पीछे। पीछे से हमारे एड़ियां खुलने का प्रयास करती हैं, तो हम उन्हें आपस में रखने का प्रयास करेंगे। अब सारा भार अपनी हथेलियों पर और अपने पंजों पर डालते हुए बीच में से धड़ को उठा देंगे। आ जाएंगे फिर से पर्वताकार स्थिति में। ठोडी कंठकूप में एड़ियों को लगाने का प्रयास करेंगे आसन पर। शरीर की वी शेप बनती है। अब श्वास भरते हुए अपना दायां पांव लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच में। प्रयास करें कि एक ही बारी में आ जाए। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। पीछे वाला घुटना आसन पर ना लगे। अब लेकर आएंगे अपना बायां पांव भी आगे से आगे। बाजुएं कान के साथ लॉक। एड़ियां मिली हुई। माथे को लगा देंगे अपने घुटने से। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों बाजुएं और अपनी कमर को सीधा कर देंगे। अपनी कमर को सीधा करेंगे, हमारी बाजुएं अपने साथ चलेंगी। खिंचाव देंगे शरीर का ऊपर से ऊपर। खिंचाव देंगे शरीर का थोड़ा कमर से पीछे। अब आ जाएंगे प्राणायाम मुद्रा में। वेरी गुड प्रियल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों हाथ नीचे, बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम करेंगे। बैठकर विश्राम करेंगे। दोनों पांव सामने, दोनों हाथों का स्टैंड। जो साधक नए जुड़े हैं, बड़े हर्ष का विषय। आज सिमरन बेटी जो आपके सामने डेमो कर रही है, बर्थडे है इसका, तो और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिज्ञा आज हमारे साथ है। जिज्ञा भी कई बार दे चुकी है डेमो। तो जिज्ञा एक आसन करवाएगी। कौन आसन? करेंगे कोण आसन। हाथों का पीछे स्टैंड बना लें। एड़ी पंजे मिले हुए, हथेलियां कमर के नज़दीक से नज़दीक। अब अपने एड़ियों पर और अपने हथेलियों पर भार डालते हुए बीच से धड़ को उठाना प्रारंभ करें। झटके से नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। पूर्ण स्थिति में हमारा शरीर एकदम फट्टे के समान हो जाए और
हमारा पंजा हमारे आसन से लग जाए। देखिए सिमरन दीदी की कितनी अच्छी स्थिति बन गई है। इस आसन को करने से हमारे कंधे और हमारी कलाइयाँ मजबूत बनती हैं, पिंडलियाँ सशक्त होती हैं, साटिका नाड़ी प्रभाव में आती है, सर्वाइकल जैसा रोग दूर होते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे। बिल्कुल भी झटके से नहीं आएंगे, बहुत धीरे से अपने शरीर को नीचे रखेंगे। सामान्य श्वास में करें विश्राम। थैंक यू जिज्ञा, बहुत बढ़िया। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। प्रज्ञा भी हमारे साथ, तो प्रज्ञा भी एक का आसन करवाएगी। अब हम करेंगे ऊष्टासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधे जितनी दूरी, दोनों हाथ रखेंगे कमर पर। आगे से चारों उंगलियां मिली रहें, पीछे से अपने अंगूठों को मिला दें और रखें अपने रीढ़ के निचले भाग पर। पीछे से पंजे भी लेटे रहेंगे। अब अपने घुटनों से प्रेशर देते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। बहुत ही धीरे धीरे झुकेंगे। हमारा नाभि से घुटने तक का भाग एकदम सीधा। जब कमर दोहरी हो जाए तो अपने हाथों को हटाकर रख ले अपनी एड़ी पर और आ जाए पूर्ण स्थिति में। देखिए सिमरन का तो पूरा डी बन गया है। सिमरन की बहुत ही अच्छी स्थिति। इस आसन को करने से हमारा पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता है, हमारी रीढ़ भी लचीली बनती है। अपने थाइस का प्रेशर बनाकर रखेंगे आगे की ओर। अब धीरे धीरे सबसे पहले अपने हाथों को रखें कमर पर और धीरे धीरे आएंगे वापस, झटके से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वज्रासन में बैठकर बंद आंखों में करेंगे विश्राम। धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप कर लें। माथा पृथ्वी पर है। गहरा लंबा श्वास भरकर पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने ऊपर उठा दें। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठा दें। पूरे शरीर का भार केवल और केवल पेट ऊपर, एड़ियों को हिप से दूर ले जाने की कोशिश। वेरी गुड। क्षमता को ध्यान में रखकर करें, प्रयास लेकिन जरूर करें। बहुत ही सशक्त आसन, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जो इससे प्रभाव में ना आए। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया आपके सामने सुंदर डेमो। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एकदम से नहीं छोड़ना। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में,
बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। आज रविवार का दिन है, हमारी विशेष क्लास होती है प्राणायाम ध्यान स्पेशल। तो आसन का अभ्यास कम होगा, एक आसन और करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम और ध्यान की ओर जाएंगे। राइट करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। देखिए बच्चे हमारे एक अलग क्लास भी चला रहे हैं आजकल। बच्चों की क्लास लगातार 6:30 बजे से चल रही है। आप भी अपने बच्चों को अगर जोड़ना चाहें तो मेरे को बताएं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। जूम पे होती है। तो अभी सिमरन बेटी जिनका आज बर्थडे है तो वो बच्चों की क्लास से भी जुड़ेगी। तो आसन में सिमरन हमारे साथ रहेगी। आइए, दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखें, दोनों पंजे ताने और दोनों पांव बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ले चलें ऊपर 90 डिग्री पर। रोकेंगे यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लेकर आएंगे वापस। फिर से एक बार लेकर जाएंगे ऊपर, फिर से लेकर आएंगे वापस। पृथ्वी के निकट लेकर आएं, पृथ्वी से टच ना करें। फिर से लेकर जाएं ऊपर, मोटापा दूर करने के लिए बहुत उत्तम। वापस लेकर आएं, फिर से धीरे धीरे बड़ी सहजता से। देखिए बिना घुटना मोड़े समान गति से फिर से ऊपर लेकर जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आराम से अब की बार पृथ्वी से स्पर्श करेंगे, बिल्कुल आराम से। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। जल्दी से सेतुबंद आसन की स्थिति लेंगे। दोनों पांव को मोड़कर दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें। उठाइए, आज का आखिरी आसन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए बिल्कुल बेंच की समान आकृति बन गई। हिप्स भी पृथ्वी के पैरेलल आ गए। कमर को भी उठाया, ठुड्डी कंठकूप से लगी। कमर के सारे दोष समाप्त होते हैं। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आने से महिलाओं के लिए तो विशेष उपयोगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पाँव को सीधा कर दें। सब आसन में जल्दी से विश्राम, सामान्य श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता। प्रभु से प्रार्थना करें कि परिवार के साथ हम हमेशा योग से जुड़े रहें। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। तो अभी बच्चों की क्लास भी शुरू होनी है और सिमरन हमारे साथ। तो एक बार फिर से सिमरन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए एक 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और सब लोग सिमरन को आशीर्वाद देते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ईश्वर यूं ही हमेशा सिमरन को परिवार के साथ योग से जोड़कर रखे, हर कार्य क्षेत्र में ये ऊंचाइयों को छुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़े। एक बार फिर से बधाई। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा बुके बच्चे जो है दें, और जन्मदिन की पर हम जो है फूलों की बरसात करते हैं, तो बैठी रहेगी सिमरन, बैठी रहेगी। हाँ, चलिए जी। बच्चे हमारे प्रियल भी है और प्रज्ञा भी है और जिज्ञा भी है। ये देखिए, हैप्पी बर्थडे। और एक ये देखिए, इसी प्रकार बच्चों के साथ हम सब के साथ योग से जुड़ी रहे। चलिए जी। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। हम जो है बच्चों का बर्थडे, जो भी बर्थडे होता है भारतीय योग संस्थान में, कोई ज़्यादा ये नहीं, बस बिल्कुल योगिक तरीके से बर्थडे बनाते हैं। तो इसी प्रकार फूलों की बारिश करते हैं। पूरा परिवार इसी प्रकार जुड़ा रहे योग से, बार बार यही प्रार्थना करते हैं। और योग की देखिए कितनी बढ़िया, इनको एक बुक भी जो है योग दर्शन की दी गई है, तो ये इसकी स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो भी इसमें से सीखे हम सब के साथ ये शेयर करें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बेटा शुभकामनाएं देते हुए, और ये बच्चों की क्लास में अब दोबारा से इनको वहाँ पर भी सेलिब्रेट करना है, वहाँ पर भी इनको देखना है। एक बार बच्चों भी एक बार फ़ोटो ले लेते हैं आप सबकी। आ जाओ, चलिए। प्रज्ञा हमारे साथ है, प्रियल हमारे साथ है, जिज्ञा हमारे साथ है। चारों बच्चे देखिए योग के अंदर कितनी बार हमारे को डेमो दे चुके हैं, कितनी बार। तो बहुत बढ़िया लगता है। देखिए बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और हर कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल योग की बात है, पढ़ाई में भी अव्वल हैं। जो एक्टिविटी है, डांस हो, डिबेट हो, हर चीज़ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भाभी पकड़, नहीं नहीं ये फोटो, चलो जल्दी ये पकड़ लो। ये चलिए ठीक है। अब मैं नरेंद्र जी को कहूँगा कि वो जो है आगे का डेमो के लिए आ जाएं। प्राणायाम और ध्यान के लिए श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। चलिए, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पद्मासन लगा पाएं तो पद्मासन लगा लें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों के ऊपर हो। आज हमारी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक 7:15 बजे
क्लास को विराम दिया जाएगा। विशेष प्राणायाम और ध्यान पर आज क्रियाएं रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है लगातार आप जुड़े रहेंगे, शांति पाठ तक जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, हल्की हल्की ठंडक स्टार्ट हो गई है। बहुत प्यारा मौसम हो गया है, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम मौसम। अगर आप अक्टूबर में, नवंबर में जुड़े रहेंगे तो सर्दियों में भी आपकी साधना लगातार चलेगी। इसलिए एक दिन भी आपने छुट्टी नहीं करनी, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन करते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, होठों पर मुस्कान है। 4 चरणों में इसका अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। पहले सुनेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। पहले जो चरण है उसमें राइट से ही श्वास को भरना है, राइट से ही छोड़ना है। भरने में भी शक्ति लगेगी, छोड़ने में भी शक्ति लगेगी। 20 से 25 आवृत्तियां पूर्ण होने पर अधिक से अधिक श्वास को भरकर रोक लेंगे। दोनों नासिकाएं बंद करेंगे, आंतरिक कुंभक। और जब नहीं रुका जाएगा, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। पूरी क्रिया के दौरान मूल बंद अवश्य लगाएं। स्थिति लें और प्रारंभ करें। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास को बाहर निकालिए। ये हमारी एक आवृत्ति पूर्ण, ये एक चरण पूरा हुआ। हाथ नीचे, दोनों हाथ पलटकर फिर से घुटनों पर ही रहेंगे पूरी क्रिया के दौरान। सामान्य श्वास। नए साधक क्षमता को ध्यान में रखकर करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। इसके दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाएं। चेहरे पर मुस्कान। दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। दूसरे चरण में बिल्कुल जैसे अभी किया पहले चरण की भांति करना है। बस शुरुआत अब की बार लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। शुरू करें। गर्दन सीधी करते जाएं, करते जाएं।
अधिकाधिक श्वास भरें लेफ्ट साइड से। दोनों नासिकाएं बंद, श्वास को रोकें। जब ना रुका जाए, दूसरी साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। सामान्य श्वास सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें, आंखें बंद रहेगी। विशेष परिवर्तन पूरे शरीर में आते हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं, उनको महसूस करें। लगातार प्रसन्नता। तीसरे चरण के लिए फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। बायां हाथ घुटने पर जमा हुआ, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद लगाकर करनी है सारी क्रियाएं। अब राइट साइड से अंगूठे को हटाकर शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें। लेफ्ट से शक्ति लगाकर श्वास छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। अल्टरनेट नासिकाओं से भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शरीर ना हिले, चेहरे की आकृति ना बिगड़े। करेंगे जी, करेंगे। इतनी शक्ति भी ना लगाएं कि सामने अगर कोई आपके चेहरे को देखे तो वहां पर तनाव नजर आए। माथे पर सिकन नहीं आनी चाहिए। शक्ति लगानी अवश्य है, लेकिन सहजता चेहरे पर बनी रहेगी। करिए करिए करिए। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर हैं। लगातार पद्मासन लगा हुआ है। रीढ़ गर्दन सीधी है। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श। रोम रोम प्रफुल्लित, आनंदित। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा और अंतिम चरण करेंगे। अब की बार दोनों हथेलियां घुटनों पर रहेंगी। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। मूल बंद लगाकर भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। अंत में अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकेंगे और फिर बाह्य कुंभक में भी रुकेंगे। शुरू करें जी।
एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा हुआ है, रुकिए रुकिए रुकिए। जब लगे नहीं रुका जा रहा तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः मूल बंद लगाकर रुकेंगे। बाह्य कुंभक, होठों पर लगातार इसी प्रकार मुस्कान बना के रखिए। सामान्य श्वास, विशेष परिवर्तन आते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। सामान्यतः भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सर्दियों के मौसम में करवाया जाता है। ऊर्जा मिलती है इससे शरीर को, गर्मी आती है शरीर में। कपाल भाती प्राणायाम। चलिए जी, दोनों हाथ फिर से पलटकर घुटनों पर हैं। अभी हमने भरने में भी शक्ति लगाई, छोड़ने में भी शक्ति लगाई। अब जो प्राणायाम करेंगे इसमें छोड़ने में ही शक्ति लगेगी, भरने में कोई भी प्रयास नहीं। 1-2 सेकंड का आपने वेट करना है, श्वास के भरने का इंतजार करना है। मूलबंद इसमें भी लगा रहेगा, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए। शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें, नेचुरल रूप से आने दें। पुनः शक्ति लगाएं, पुनः बाहर फेंकें। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जिनको श्वास संबंधी कोई भी रोग हो, वो कोई भी ऐसा प्राणायाम ना करें जिसमें शक्ति लगानी पड़ती हो, जिसमें श्वास को रोकने की जरूरत लगती हो। ऐसे मेरे साथी अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। जो भी क्रियाएं, जो भी प्राणायाम आपको करवाए जा रहे हैं, एक सामान्य साधक के लिए हैं। जो प्रतिदिन योग से जुड़ा हुआ है, नए साधक या ऐसे साधक जिनको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई दवाई चल रही है, कोई हालिया ऑपरेशन हुआ है, वो ज़रूर सलाह लें और अपनी क्षमता को पहचान कर करें। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं जी हम लोग। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल विशेष क्लास है।
भरने में कोई भी आपने प्रयास नहीं करना, नेचुरल रूप से श्वास को भरने का इंतज़ार करना है। लेकिन जब छोड़ेंगे तब आपने शक्ति का उपयोग करना है, पेट का संकुचन करना है, मूल बंद लगा कर रखना है। फेफड़े आपके प्रभाव में आ रहे हैं, हृदय आपका प्रभाव में आ रहा है, पूरा नाभि मंडल आपका प्रभाव में आ रहा है। और जैसा कि नाम है कपाल भाती, कपाल के ऊपर तो विशेष लाभ मिल रहा है। करिए जी करिए। बीच में अगर आपको थकान लगे तो आवृत्ति को बीच में रोककर थोड़ा विश्राम लें। सामान्य श्वास करने के उपरांत फिर से हमारे साथ शामिल हो जाएं। श्रीमान नरेंद्र जी आपके सामने बड़ा सुंदर कैमो करके दिखा रहे हैं। केंद्र भी चलाते हैं हमारे केंद्र प्रमुख। उसके अलावा जो आपके सामने ये प्रतिदिन लाइव हम योग साधना लेकर आते हैं, इसको पहुंचाने में भी नरेंद्र जी का विशेष योगदान। करते जाएं जी, करते जाएं। कुछ साधकों की कमर झुक गई है जी, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। लगातार खुशी रखें। सुबह सवेरे इतने प्यारे मौसम में आप अपने घरों में बैठकर भी एक दूसरे से जुड़कर सामूहिक योग साधना कर रहे हैं। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, बार बार अपने माता पिता के चरणों में वंदना करें। करते जाएं जी, करते जाएं। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूलबंध लगा हुआ है। जब ना रुका जाए धीरे धीरे कुंभक खोलते हुए श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। पुनः मूलबंध। मूलबंध कहते हैं अपने निष्कासन मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना, सिकोड़ लेना। मूलबंध खोलते हुए सामान्य श्वास बिना हिले डुले महसूस कीजिए कैसा आपको फील हो रहा है। कैसी अनुभूति हो रही है। क्या शरीर में हल्कापन आपको लग रहा है। लगातार खुशी का एहसास हो रहा है। बार बार ईश्वर के प्रति
आभार व्यक्त करने का मन कर रहा है। ये सब स्थितियाँ बनती हैं जब हम प्रतिदिन योग से जुड़ते हैं, जब हम स्नान करके प्रतिदिन जुड़ते हैं, बंद आंखों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है जी। पुनः मैं ये कहूँगा, जिनको श्वास संबंधी रोग हो या कोई और समस्या लगे, वो श्वास रोकने की कोई क्रिया नहीं करेंगे, उसकी जगह अनुलोम विलोम या सिंपल गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में है, दाएं हाथ की बनाएं प्राणायाम मुद्रा। अनामिका बाईं नासिका पर, अंगूठा दाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से 4 की काउंटिंग में धीरे धीरे श्वास को भरें। नासिका बंद करें, दोनों नासिकाएं बंद हो गई हैं। 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकें, मन ही मन ओम का जाप करें और फिर जब 8 की गिनती हो जाए, अंगूठे को हटाकर 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर निकालें। फिर राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरें, पुनः श्वास को रोकें, मूल बंद लगाकर रखें, 8 की काउंटिंग में रोकना है और फिर अनामिका हटाते हुए 8 की काउंटिंग से श्वास को बाहर करें। ये हमारी एक आवृत्ति पूर्ण हुई। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएंगे। बीच में अगर आपको घबराहट लगे, बेचैनी लगे, कभी भी आप बीच में विश्राम लें। करें बड़ी सहजता के साथ। जरूरी नहीं हमने 4 की काउंटिंग करनी है, क्षमता कम है। 3 की काउंटिंग में श्वास को भरें, 6 की काउंटिंग में रोकें और 6 की काउंटिंग में दूसरी ओर से श्वास को बाहर करें। करते जाएंगे। हर आवृत्ति के उपरांत आप महसूस कीजिए विशेष परिवर्तन। मन को शांत करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। नाड़ी का शोधन होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर की सभी प्रणालियों पर विशेष लाभ आता है। श्वसन प्रणाली हो, रक्त भ्रमण हो, पाचन क्रिया हो,
निष्कासन हो। बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आ रहा है। पूरे विश्वास के साथ करते जाइए, मुस्कुराते हुए करते जाइए। ईश्वर का सिमरन करते हुए करते जाइए। जितना संभव हो सके मूल बंध भी लगाकर करें। जितने भी प्राणायाम करवाए जाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए कि हमारी मूल बंध लगाने की आदत हो जाए। मूल बंध लगाने से हर एक प्राणायाम में और अधिक लाभ मिलेगा हमें। जो कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करनी है जी, तो वो जो है शुरुआत उसकी जब मूल बंध का अच्छे से अभ्यास होने लग जाएगा, तभी नीचे से ऊपर की ओर जब इस प्रकार से हमारी स्थिति बनेगी, तभी हमारी कुंडलिनी जागृत होगी। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूर्ण करेंगे। आंखें बंद हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम के बाद उसके प्रभाव को महसूस करना। शरीर में होने वाले चेंज के साथ जुड़ना उस प्राणायाम का ही एक विशेष हिस्सा होता है, प्राणायाम का ही पार्ट होता है। लगातार मुस्कुराहट है, नरेंद्र जी की भांति मुस्कुराते रहिए। लगातार कमर गर्दन सीधी है। पलावनी प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर कुंजल हो जाता है बिना जल के। शरीर की गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ती है। मुख को गोल करके घूट घूट करके श्वास को भरें। थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, रुकें। ऐसा किस्तों में 5 से 6 बार में श्वास को अधिक से अधिक भर लें। मूल बंद लगा लें। अब श्वास को अंदर रोकना है, होने दे हलचल। जब रोकने में मुश्किल लगे, हल्का सा बाउंडर सा होने लगे,
तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, जीवा को बाहर निकालें, एक साथ श्वास को बाहर उड़ेल दें मुंह द्वारा। कमर को सीधा करें, सामान्य होकर अगली आवृत्ति करें। इसी प्रकार 4 से 5 आवृत्तियां दोहराएं। आज रविवार का दिन प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास, ठीक 7:15 पर क्लास को विराम दिया जाएगा। धीरे धीरे श्वास को भरने वाली क्रिया घूट घूट करके, अंत में श्वास को रोककर मूल बंद लगाकर रुकना है। और जब नहीं रुका जाए, कमर से झुककर जीवा को बाहर निकालकर एक झटके में श्वास को बाहर निकालना है। करें जी करें। एक अंतिम आवृत्ति और करें। वापस सामान्य श्वास, महसूस करें प्रभाव को। बिना जल के कुंजल हो जाता है। शरीर में जमे हुए विजातीय तत्व, गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ देती हैं और उनकी जगह शुद्ध ऑक्सीजन स्थान ले लेती है। श्वास बिल्कुल सामान्य होने दें, कोई हिलडुल ना हो। मूर्छा प्राणायाम करेंगे। नया प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथों की एक एक उंगली अपनी आँखों पर रखें। सेकंड उंगली नासिका के ऊपर रखें, एक एक उंगली। और दोनों तीसरी जो एक एक उंगली लिप्स के ऊपर रखें और चौथी उंगली लिप्स के नीचे रखें। इस प्रकार से स्थिति लें। तीन आवृत्तियां करेंगे इसकी। इसके अंदर आपने नासिकाओं से उंगली को हटाकर धीरे धीरे श्वास को भरना है। और जब श्वास भर जाए, नासिका बंद करके कान भी बंद कर लेने हैं आपने। कान पूरी क्रिया के दौरान बंद रहेंगे। और फिर जब नहीं रुका जाएगा तो नासिका से उंगलियां हटाकर धीरे धीरे श्वास को नासिका से ही बाहर करना है। 3 आवृत्तियां करेंगे इसकी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकेंगे। करेंगे जी करेंगे।
आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। मूर्छा प्राणायाम करने से ईएनटी की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आँख, कान, गले संबंधी सारे रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। मधुर गुंजन करेंगे, 5 आवृत्तियां करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां लिप्स के ऊपर। शुरू करेंगे जी। कानों को अवश्य बंद करें, मूल बंद लगाकर करें। आवर्ती पूर्ण करते हुए आएंगे वापिस। आंखें बंद है, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास। मस्तिष्क के ऊपर विशेष प्रभाव आता है। अनिद्रा रोग खत्म होता है। तनाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। आइए ध्यान की ओर बढ़ें। उस ईश्वर का, उस प्रभु का नाम लें। सुबह सवेरे कितना आनंद हमें मिलता है। प्रभु की ये कृपा सदैव बनी रहे। आइए इस सुंदर आनंद में उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम से पुकारें, दिल से पुकारें, तड़फ के साथ पुकारें। बच्चा जैसे माँ को पुकारे, उसी भाव से पुकारें, सब सहारा छोड़कर पुकारें। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी। भरेंगे श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ ओम के सुंदर प्रभाव को महसूस करें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित, रोम रोम हमारा स्पंदित, रोम रोम हमारा वाइब्रेटेड। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें, प्रकाश को महसूस करें। आइए 2-3 मिनट प्रभु का संकीर्तन करते हैं, सब मिलकर करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शांत शांत भाव से बैठ खोए रहें प्रभु के चरणों में। महसूस करें प्रभु की अनुभूति, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का स्पर्श। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। लगा लीजिए इस सुंदर मानसरोवर में डुबकियाँ। कीजिए प्रार्थना बस प्रभु आपका साथ, आपका अनुग्रह, आपकी गोद सदैव बनी रहे प्रभु, सदैव बनी रहे। हमारी भूलों को आप क्षमा करें, सदैव इस योग मार्ग पर जोड़ कर रखें प्रभु। बार बार हम भटकेंगे प्रभु, भटक जाते हैं, आपने राह दिखानी है। इस मार्ग से हमें हिलने नहीं देना प्रभु, हिलने नहीं देना।
बार बार यही प्रार्थना, यही विनती, यही पुकार। लें प्रभु से आशीर्वाद, महसूस करें प्रभु के हाथ को अपने सर पर। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। सभी मिलकर साथ देंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लें। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलेंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे, अपने कर कमलों के दर्शन करेंगे। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। श्रीमान नरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके प्रयास से इतनी बढ़िया साधना आप सबके सामने पहुंच रही है। आज एक बार फिर से सिमरन बिटिया, जिसने पहले आसनों का प्रदर्शन किया, जिसका आज जन्मदिन है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। पूरा परिवार इसी प्रकार जुड़ा रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।